Welcome back guys in my another video. Today we are going to study about major crops in India यानी कि भारत की प्रमुख फसलों के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। इससे पहले कि मैं ये वीडियो स्टार्ट करूं, मैं ये बता देना चाहती हूँ कि ये जो टॉपिक है ये स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और दूसरा जो कंपटीशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि स्कूल में जो है हमारा एक सब्जेक्ट हुआ करता था ज्योग्राफी, उसमें भी ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ सकता है, उससे भी रिलेटेड ये है। और कंपटीशन का भी जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको भी ज्योग्राफी पढ़ना होता है, तो उनसे भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो उससे पहले कि मैं ये वीडियो स्टार्ट करूँ, मैं बता देना चाहती हूँ ये जो वीडियो है वो 2023 का अपडेटेड वीडियो है। ठीक है, तो जिनका अगर जिनका एग्ज़ाम 2024 या 2025 में है, स्कूल का या फिर कंपटीशन का, जिसका भी एग्ज़ाम हो, तो वो इस वीडियो को एक बार अपडेट कर लें। वैसे तो पूरा डेटा मैं इसमें देने वाली ही हूँ, तो उसको बस आपको स्टेट को जो है अपडेट कर लेना। वैसे तो डेटा ज़्यादातर चेंज नहीं होता है, लेकिन रिस्क क्यों लेना। अगर एग्ज़ाम है तो एक बार अपने डेटा को एक बार मैच कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोग ये देख सकते हैं, यहाँ पे पूरा डेटा दिया हुआ है कि कौन से क्रॉप्स हैं, और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट नहीं स्टेट होगा, ये मेरा टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे आप स्टेट लिख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पूरा डेटा मिल जा रहा है, और यहाँ पे हम लोग जो है बहुत सारे क्रॉप्स को पढ़ने वाले हैं और उसके स्टेट्स को जानने वाले हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम उतना ट्रिक का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि आज का जो हमारा डेटा है, आप एक बार देख लीजिए पूरे PDF को। आज के डेटा जो है देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो आज जो है ज़्यादा क्रॉप्स के नाम हैं और उनके स्टेट्स हैं। ठीक है, तो अगर ज़्यादा चीज़ जहाँ पे हमको याद करनी होती है, ज़्यादा चीज़ों को जब हमें रिकॉल करना होता है, मेमोराइज़ करना होता है, तो वहाँ अगर हम ट्रिक का यूज़ करेंगे तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, अगर डेटा छोटा हो तो उसको अगर हम ट्रिक से याद करते हैं तो वो चीज़ें हमें याद रह जाती हैं। ठीक है, लेकिन अगर डेटा ज़्यादा हो और अगर आप उसमें ट्रिक का यूज़ करते हैं तो हम लोग को कन्फ्यूजन होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्रॉप्स के नाम हैं और उसके स्टेट्स के नाम हैं। ठीक है, तो बिहार का जब मैंने क्रॉप्स करवाया था तो उसको मैंने ट्रिक से याद करवाया था, क्योंकि वो क्रॉप्स जो थे उनकी संख्या जो कम थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है उनकी मतलब क्रॉप्स की संख्या जो है ज़्यादा है। ठीक है, तो इस वजह से चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन कुछ कुछ स्टेट्स का नाम हम आपको क्रॉप्स का कुछ ट्रिक की मदद से भी याद करवाएंगे, लेकिन ये आप याद रखिएगा कि ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा डायरेक्टली याद करने में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला आ जाता है राइस। राइस हमें कौन से स्टेट में देखने को मिलता है? वेस्ट बंगाल। तो राइस और वीट का ना आप एक और फैक्ट याद कर सकते हैं कि इसका जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ना वो है चाइना। ठीक है, और इंडिया जो है वो सेकंड नंबर पे आता है। तो हो सकता है बाई चांस आपके स्कूल के एग्ज़ाम या फिर कंपटीशन के एग्ज़ाम में ये पूछ दिया जाए कि इंडिया कितने नंबर पे आता है, तो इंडिया जो है सेकंड नंबर पे आता है, क्योंकि राइस और वीट जो है वो इंडिया का स्टेपल फूड है। तो इससे रिलेटेड हो सकता है कि वर्ल्ड लेवल पे भी क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि इंडिया कौन से नंबर पे आता है इसके प्रोडक्शन में, तो वो आता है सेकंड नंबर पे और चाइना जो है वो फर्स्ट पे है। तो चलिए आगे याद करते हैं स्टेट्स के नाम। तो राइस का वेस्ट बंगाल। तो आप राइस का वेस्ट बंगाल ऐसे याद कर लीजिए कि राइस जो है उसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। और अगर हम इंडिया का मैप देखें या फिर बिहार का, तो दोनों में जो है सबसे ज़्यादा अगर बारिश हमें देखने को मिलती है तो वो है ईस्ट साइड। ठीक है, तो वेस्ट बंगाल जो है कहाँ देखने को मिलता है हमारे मैप पे? ईस्ट साइड। ठीक है, तो आप उससे भी याद कर सकते हैं कि राइस जो है कहाँ देखने को मिलता है? वेस्ट बंगाल में। उसके बाद आ जाता है वीट। तो वीट का आप सीधा याद कर लीजिए कि वीट का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है? उत्तर प्रदेश है। उसके बाद मेज़ का कौन है? तो वो है कर्नाटका। फिर मिलेट्स। मिलेट्स का मैंने बताया था कि मिलेट्स को जो है कम पानी की ज़रूरत होती है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इस साल हमने इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स भी 2023 सेलिब्रेट किया है। तो ये मिलेट्स को तो मैंने बताया ही था ना बिहार वाले वीडियो में भी, अगर जिसने नहीं देखा वो जाकर देख सकते हैं। क्योंकि देखिए सबसे पहली बात कि मिलेट्स का एक तो हमने सेलिब्रेट भी किया है इस पर इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, और दूसरा चीज़ कि ये बहुत ही बेनिफिट होता है इसका। ये जो है रिच इन मिनरल्स होता है, प्रोटीन होता है, एंटीऑक्सीडेंट्स होता है। और बताई थे कि इंडिया जो है इस बार चाइना को सरपास कर गया है पॉपुलेशन वाइज। तो मिलेट्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और मिलेट्स को सबसे बड़ा बात मैंने क्या बताया था कि उसको कम पानी की ज़रूरत होती है, उसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है।
तो सबसे कम पानी कहाँ पे होगा, मिलेगा हमें राजस्थान में, पूरे इंडिया में, है ना, क्योंकि वहाँ पे थार डेजर्ट भी हमें देखने को मिलता है। तो ऐसे भी सबसे कम पानी कहाँ पे है, राजस्थान में। तो उससे भी आप याद कर सकते हैं कि मिलेट्स कहाँ हमें देखने को मिलेगा, कौन से स्टेट में, तो राजस्थान में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है ज्वार। तो ज्वार को आप सीधा याद कर लीजिए कि कहाँ देखने को मिलता है, महाराष्ट्र में। उसके बाद बाजरा, तो बाजरा को आप राजस्थान से रिलेट कर लीजिए। जैसे कि मैंने बिहार में बताया था कि गया में सबसे ज़्यादा गर्मी होती है, और तो गया के लोग क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे। तो गया में सबसे ज़्यादा क्या देखने को मिलता है, वहाँ भी मैंने याद करवाया था बाजरा को ही गया से, कि बाजरा जो यूज़ करते हैं, मतलब बाजरा नाम से क्या लग रहा है कि बहुत स्ट्रॉन्ग है, और गया में भी बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो वहाँ के भी लोग क्या होंगे, बहुत ही स्ट्रॉन्ग होंगे। तो आप वैसे याद कर लीजिए जैसे यहाँ पे भी कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा गर्मी होता है, वहाँ बारिश भी कम होता है। तो मिलेट्स एंड बाजरा कहाँ देखने को मिलेगा, राजस्थान में। ठीक है, उसके बाद आप रागी को डायरेक्टली याद कर लीजिए कि कहाँ देखने को मिलता है, कर्नाटका में। ठीक है, उसके बाद बार्ली जो है उसको आप याद कर लीजिए, रागी को कर्नाटका एंड बार्ली को उत्तर प्रदेश। ठीक है, उसके बाद पल्सेस को याद कर लीजिए किससे, राजस्थान से। ठीक है, उसके बाद ग्राम भी को भी आपको डायरेक्टली याद करना होगा। ग्राम कहाँ देखने को मिलता है, मध्य प्रदेश में। तो ऐसे आप एक ट्रिक बना लीजिए कि ग्राम बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे फूड में, मतलब हमको उसको खाना ही चाहिए। तो मध्य प्रदेश यानी कि इंडिया के मैप में क्या होता है, मध्य में आता है, बीच में। तो ये भी एक तरह से क्या है, हमारा स्टेपल फूड है, मतलब इसको तो हमें खाना ही है। ठीक है, तो आप ऐसे ग्राम और मध्य प्रदेश को भी रिलेट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है अरहर एंड तुर। ये कहाँ देखने को मिलता है, ये देखने को मिलता है हमें कर्नाटका में। तो नेक्स्ट आ जाता है ऑयल सीड। ऑयल सीड कहाँ देखने को मिलता है, राजस्थान में। ठीक है, तो आप ऐसे भी रिलेट कर लीजिए कि वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो वहाँ हमें ऑयल सीड, मतलब गर्म वाली जगह से ऑयल निकलता है। कुछ भी आप खुद से भी कुछ थोड़ा बहुत रिलेशन निकाल सकते हैं। नहीं तो मैं तो यही कहूँगी, इसमें सजेस्ट करूँगी कि ये जो है बहुत सारे क्रॉप्स के नाम हैं, तो इसमें आप ट्रिक ना ही लगाएं तो बेटर होगा। लेकिन अगर आप यूज़ करना चाहते हैं थोड़ा बहुत भी ट्रिक याद करने के लिए, तो थोड़ा बहुत खुद से भी मेहनत कर लीजिए। ठीक है, और नहीं तो फिर डायरेक्टली याद करिए। और उसके बाद आ जाता है ग्राउंड नट। ग्राउंड नट कहाँ देखने को मिलता है, गुजरात में। तो यहाँ आप ऐसे याद कर लीजिए, जी से ग्राउंड नट, जी से गुजरात। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है लिनसीड। तो ये कहाँ देखने को मिलता है, मध्य प्रदेश में। उसके बाद आता है कैस्टर सीड, वो कहाँ है, गुजरात में। फिर सोयाबीन, सोयाबीन भी रिच इन प्रोटीन होता है, तो वो भी आप याद कर लीजिए कि प्रोटीन का सोर्स हमें खाना ही चाहिए, बॉडी के लिए हेल्दी होता है। तो वो भी कहाँ आएगा, मध्य में, यानी कि मध्य प्रदेश में। उसके बाद मस्टर्ड, तो यहाँ पे मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि तेल वाला से आप याद कर लीजिए कि जहाँ बहुत गर्मी है वहाँ तेल निकलता है। तो ऑयल सीड भी तेल है, मस्टर्ड भी तेल है, तो दोनों कहाँ देखने को मिलता है, राजस्थान में। ठीक है, उसके बाद सनफ्लावर। सनफ्लावर का आप एक शायद जानते ही होंगे कि जिधर का सूर्य निकलता है उधर का ही उसका फ्लावर जो मुड़ जाता है। ठीक है, तो जिधर से सन निकलता है उधर का ही उसका फ्लावर का फेस रहता है। तो आप ऐसे याद कर लीजिए कि सनफ्लावर जो है बहुत नाटक करता है। ठीक है, तो वैसे आप याद कर सकते हैं कि सनफ्लावर कहाँ देखने को मिलता है, कर्नाटका में। उसके बाद शुगर केन। तो शुगर केन कहाँ देखने को मिलता है, उत्तर प्रदेश में। उसके बाद शुगर केन का मैंने बिहार वाले में भी बताया था 20% इथेनॉल पॉलिसी के बारे में, तो फिर उसको भी आप रिलेट कर लीजिए कि वो बहुत इम्पॉर्टेंट है इंडिया के लिए। और यहाँ पे कहाँ देखने को मिल रहा है, उत्तर प्रदेश में। उसके बाद टोबैको का आंध्र प्रदेश। इसमें भी मैंने पहले वाले वीडियो में बताया है कि जो अंधे व्यक्ति होंगे वो, वैसे अंधे व्यक्ति को मतलब हम लोग एज अ ट्रिक याद कर रहे हैं कि उनको नहीं दिखेगा, और टोबैको अच्छी चीज़ नहीं होती है, तो वो अंधे व्यक्ति को नहीं दिखेगा तो वो गलत चीज़ भी खा लेंगे। ठीक है, उसके बाद कॉटन का क्या है, गुजरात है। तो आप ऐसे याद कर लीजिए कि जो गांधी जी थे उनका गुजरात में ही है ना साबरमती आश्रम। तो वो लोग वो क्या चीज़ को प्रमोट करते थे, खादी वस्त्र को प्रमोट करते थे। खादी वस्त्र क्या चीज़ के बने होते थे, कॉटन के। तो आप गुजरात को उस तरह से कॉटन से रिलेट कर सकते हैं, गांधी जी से लेकर के। तो ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है जूट। तो जूट कहाँ देखने को मिलता है, वेस्ट बंगाल में। तो मैंने बिहार वाले वीडियो में बताया था कि जूट को ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। तो सबसे ज़्यादा पानी किस साइड होता है, ईस्ट साइड। बिहार के ही मैप ले लो उसमें भी ईस्ट साइड है, और इंडिया का भी मैप ले लो उसमें भी ईस्ट ही साइड है। तो जूट को आप वेस्ट बंगाल से उस तरह से रिलेट कर सकते हो। उसके बाद टी का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन सा है, तो असम है, वो मैंने पिछले वीडियो में बताया है।
उसके बाद कॉफ़ी पीने वाले लोग नाटक करते हैं, यही मैंने पहले की वीडियो में बता रखा है। उसके बाद रबड़ कहाँ पे है, तो केरला में। बताए थे लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा किसका है, केरला का। तो उसको रिलेशन बनाए थे ना कि रबड़ क्या था उसमें, कि जिनका लिटरेसी रेट हाई होगा उन्हीं के पास रबड़ पेन पेंसिल वही यूज़ करेंगे उस चीज़ का, पढ़े लिखे लोग ही उस चीज़ों का यूज़ करते हैं। तो ये रबड़ को मैंने एज ए इरेज़र के रूप में बताया था कि रबड़ को आप क्या ले लीजिए, एज ए इरेज़र, ठीक है। तो उस तरह से कि केरला का रिलेशन किससे निकल जाएगा, रबड़ से। उसके बाद स्पाइसेस सबसे ज़्यादा कहाँ देखने को मिलता है, तो आंध्र प्रदेश में। मैंने पिछले वीडियो में याद करवाया था ना कि लैंड ऑफ स्पाइसेस किसे कहा जाता है, केरला को कहा जाता है। लैंड ऑफ स्पाइसेस केरला है, लेकिन अगर लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्पाइस पूछता है आपसे एग्जाम में तो आपको वहाँ टिक करना है आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो ये सारे किस चीज़ के नाम थे, स्टेट्स के, ठीक है। वो टाइपिंग मिस्टेक है, डिस्ट्रिक्ट मैंने लिख दिया, लेकिन वो सारे क्या हैं, स्टेट्स हैं।